नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और ये जो टॉपिक है, देखना आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं, अगर आपने पिछला ग्रुप डी दिए होंगे और या फिर अभी ग्रुप डी हो रहा था इसमें अगर बैठे होंगे, या फिर दोस्तों जो आपने मिस कर दिया एएलपी की वैकेंसी जो 2018 की आई थी जिसमें आप बैठे होंगे, उसमें डायमेंशन एक चैप्टर है दोस्तों, बीमा। हाँ, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए प्रत्येक शिफ्ट में मिल जा रहा था। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप किसी भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग बड़े ही प्यार से उसको डील करेंगे और देखना आप जब इसको आप कंटिन्यू पूरा क्लास देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो देखना कैसे आपका डायमेंशन जो एक चैप्टर है जहां आप मिस करते थे, जो क्वेश्चन छोड़ के आते थे या फिर जहां गलती करते थे, उसको देखना कैसे आप डील करना सीख जाएंगे। दोस्तों जानते हैं 100% जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि 100 को एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, 100 स्टूडेंट में दोस्तों ये 20 स्टूडेंट जो होते हैं यही एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन होता है। जानते हो क्यों? ये जो 20 स्टूडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, देखो एग्जाम में हम कुछ दिन पहले बात किए थे, एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में दोस्तों 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं नॉर्मल होते हैं, ये क्वेश्चन जो सबको ही करके आता है। ध्यान से सुना, ये जो 50 क्वेश्चन होता है ये सबको ही करके आता है। जब आप बैठते हैं ये 50 कर रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन नॉर्मल है जो प्रत्येक कैंडिडेट कर लेता है और वो भी बिना पेन चलाए। ज्यादातर कैंडिडेट इस पे पेन नहीं चलाते हैं, न मात्र के बराबर, थोड़ा बहुत, ठीक ना। अब देखो इससे आगे हम बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर करते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप डिफिकल्ट, ठीक ना, इसको डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं। थोड़ा जहां आपका पेन थोड़ा रुक जाता है, जहां आपका समय जो है बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों समय आपके लिए कम पड़ जाता है, यानी कि समझ रहे ना, इस पे आप ज्यादा समय बिताने लगते हैं, थोड़ा, ठीक है ना। तो ये जो टोटल क्वेश्चन हो गया 70 हो गया। अब देखना यहां पर आपने 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल था जो आपने कर दिए थे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपको क्रैक करना है। अब 20 क्वेश्चन में कुछ ऐसे डायमेंशन है, कुछ ऐसे मैथ्स के सवाल हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स है, समझ रहे ना, जो आपको क्रैक करना है। जो ये 20 सवाल कैंडिडेट करेगा वही नहीं इसको 50 वाले को दावेगा। अब बताओ, जो ये 20 क्रैक करेगा वही नहीं इसको दावेगा। अब ये 20 क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा दोस्तों जिसको आप छोड़ रहे हैं, जो आपको हार्ड लग रहा है। हाँ, वो चीज अगर आप करेंगे तो ये 20 सवाल सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो, अब बचा 30 में ये जो है यहाँ पे 15 आप ले लो, 15 से 20 क्वेश्चन, हाँ कभी 15 कभी 20, ये आपको उलझाने के लिए डाला गया है। भैया आप इसमें उलझे रहो, हमसे जो उलझे वो खुदे उल्टा लटके, क्या है गाना है ना, एक सुने होंगे, ठीक ना। तो कहने मतलब दोस्तों ये आपको उलझाने के लिए दिया गया है, और इसमें अगर आप उलझते हैं तो आप जिंदगी से उलझ कर रह जाते हैं, ठीक ना। इसीलिए इसको इग्नोर करना है। अब देखो मन में ये भी डाउट आता होगा कि इसको इग्नोर कैसे करें, ये कैसे जाने कि हमको उलझाने के लिए ही दिया गया है। तो इसका मेन फंडा है प्रैक्टिस। आप जब ज़्यादा किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में ज़्यादा दिन काम करते हैं, ज़्यादा उसमें समय बिताते हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक तजुर्बा आ जाता है, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं जब आप सवाल पर दोस्तों काम करेंगे, हाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू लगे रहेंगे, कंटिन्यू सवाल पे काम करेंगे, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा है। जब आप एग्जाम पर बैठेंगे आपके माइंड में जैसे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, माइंड हिट कर देगा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये अगर हम इसमें उलझेंगे ये मेरा समय बर्बाद करेगा, समझ रहे ना। आप देखो एक एग्जांपल और देते हैं। आप 200 कैंडिडेट के बीच में कहीं टेस्ट देते होंगे, ठीक है, कहीं टेस्ट देते होंगे। अगर आप महीनों में 30 दिन का बात कर रहे हैं, 30 दिन में 30 दिन अंडर 10 आ रहे होंगे, अंडर 10, ठीक ना, अंडर 10, कभी 1 नंबर पे, कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, यानी कि यहां से लेकर के अंडर 10, यानी कि आपका रैंक जो रहा है वो 10 के अंदर ही रहा है। कितने में? 200 में। अब देखना 200 में अगर आप अंडर 10 आ रहे हैं, ठीक ना, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखना यही कैंडिडेट जो 200 में से अंडर 10 आ रहा है, ये कैंडिडेट जब एग्जाम पर बैठेगा, जो मेन एग्जाम देगा, उसके सामने जो सवाल आएगा
वो 50 तो करेगा ही, ये 20 भी करेगा। अब जो उलझने वाला है उसमें तो सब मिला हुआ है, उसमें तो लिखा नहीं है। हम उलझने वाले सवाल हैं, हमको टच करेगा तो हम तुमको उलझा देंगे, उसमें तो लिखा नहीं है। उसको आपको पकड़ना है प्यार से। जब प्यार से पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? जब आप मैथ एग्जाम पर बैठते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको अनुभव होता है कि ये सवाल कहीं न कहीं फंसाने के लिए ही डाला गया, ये सवाल बनने वाला नहीं है, ये बनने लायक नहीं है, तो आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। लेकिन ये 20 सवाल छोड़ने वाला नहीं है। 20 सवाल ऐसे हैं जहां थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा पुश करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये 20 सवाल आप करेंगे, लेकिन बाकी जो 30 सवाल में से 15 या 20 सवाल ऐसे हैं जो आपको ये कहीं कहीं इंडिकेट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है तुम हमें छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और ये वही कैंडिडेट इसको छोड़ के आते हैं और उसी का रिजल्ट भी होता है। सबसे बड़ी बात है, उसी का रिजल्ट भी होता है। तो ये चीज का अनुभव कब होगा? जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। अब देखो, अगर 15 सवाल ऐसे आते हैं तो 15 बच रहे हैं मेरे पास। 15 सवाल ऐसी है दोस्तों जहां आपका ज्यादा समय लेता है, ये ज्यादा आपका समय खाता है। थोड़ा इसमें समय जब देते हैं तो आपको इसमें 15 में से हो सकते हैं 5, 7, 8 या 10 ऐसे भी आप कर सकते हैं। 15 तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं बचेगा ना। सबसे बड़ी बात है, समय बचेगा ही नहीं, ठीक ना। तो 5, 7, 8, 10 इस तरह कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं, देखो कहता है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप कहेंगे घड़ा एक बार भर जाए तो वो नहीं होगा। इसीलिए जब जहां से थोड़ा बहुत लगे कि मेरे लिए नया है, मैंने कुछ यहाँ से सीखा, उसको कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करो। नोट करना बहुत जरूरी है। नोट नहीं करेंगे तो आज मैंने पढ़ा, आज चलो आज भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी डायमेंशन पढ़े, कल मैंने हिस्ट्री पढ़ा, 15 दिन तक हम डायमेंशन को पलटाए ही नहीं, देखे ही नहीं, मेरे माइंड से गायब, फिर से हम जीरो। इसीलिए कहते हैं पढ़ो, रिवीजन करो और अपना नॉलेज को इंप्रूव करो और उसे बढ़ाओ और नंबर गेन करो, फाइनल, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये चीज हमको आप लोग को बताना जरूरी था, हाँ। और ये हम कोशिश करते हैं आप लोग को हमेशा सही डायरेक्शन में रखें ताकि आप भटके ना। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है आप भटके ना। जब आप भटकेंगे नहीं, जो आप पढ़ेंगे वो आपके अंदर रहेगा, ठीक ना। देखो कुछ चीजें हम यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा इसको बारीकी से देखते हैं। देखो हम क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखो हम यहाँ पर डायमेंशन का बात करेंगे, ठीक ना। डायमेंशन यानी ये क्या है? डायमेंशन, ठीक ना। डायमेंशन अब देखेंगे हम लोग। डायमेंशन यानी कि हिंदी में उसको बीमाएं बोला जाता है या बीमा बोला जाता है, जो आपके एग्जाम में बोला पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये दोस्तों क्षेत्रफल, ठीक ना। इसका पहला है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई। देखो पहले हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डायमेंशन पढ़ रहे हैं। हम डिफिनेशन के द्वारा आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। लेकिन ये जो डायमेंशन हम लिखे हैं, ये सारे सारे एक जगह लिख के हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, हाँ। इसलिए आप इसको कॉपी में जरूर नोट करना, ठीक ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन, और फिर जब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, जब इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना, तो वहां पर चैप्टर के थ्रू जब हम निकालेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर डायमेंशन भी फिर पढ़ लेंगे, हाँ फिर पढ़ लेंगे। अभी हम क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं दोस्तों? लंबाई और गुना चौड़ाई। एक चीज और हम बता देते हैं, डायमेंशन में मास यानी कि दोस्तों द्रव्यमान को बड़ी एम से डिनोट किया जाता है। जब हम किसी भी चीज का डायमेंशन निकालते हैं तो उसमें मास को बड़ी एम से डिनोट किया जाता है। लेंथ को जब हम लंबाई मापते हैं किसी भी चीज का, हाँ, लेंथ को उसको एल से डिनोट किया जाता है, हाँ। जैसे कि उसमें क्या होता है? लंबाई का ऐसे मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो उसके लंबाई को, लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है। उसी तरह समय यानी सेकंड का ऐसा मात्रक तो इसका सेकंड होता है, लेकिन जब इसको डिनोट करेंगे तो उसको टी से डिनोट किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसको एम से, इसको एल से, इसको टी से, इस तरह से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम सवाल पे आते हैं। क्या है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल का क्या बोले? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को क्या किसमें मापते हैं? मीटर में। तो इसका क्या बोले? इसका क्या होगा? एल होगा। चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं, यानी कि ये भी एल होगा। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा दोस्तों? एल इंटू एल यानी कि 2L हो जाएगा। देखो L1 एक यहाँ है, L1 एक ही है, बेस सेम रहने क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। तो ये क्या होगा? डायमेंशन हो गया। अब बोलेगा भैया ऐसा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, क्षेत्रफल का डायमेंशन थोड़ी नहीं पूछेगा। देखो बोलते हैं ना कि जब नींव आपका मजबूत होगा तो आप ऊपर जो बनाएंगे बड़े से बड़े, आप क्या बोलते हैं, बड़े से बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जड़ मजबूत होना चाहिए, हाँ। इसीलिए बोलते हैं जो बच्चा 9, 10, 11, 12 बढ़िया से पढ़ लिया ना, उसको पीछे मुड़ कर कभी देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। उसके लिए बहुत सारा रास्ता खुल जाता है, ठीक ना। अभी देखो आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। M0 T0
M0 L2 T0। अब देखो भैया आप बोलो ऐसे कैसे, ऐसा इसलिए बच्चों देखो M0 का मतलब हो गया M किसी और पावर 0 का मतलब 1 होता है, गुना L2 है गुना T0 मतलब 1 है, तो क्या आया फाइनल L2 आया। तो हम लिखेंगे इसको M0 L2 T0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में ज्यादातर यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये जो हो गया इसका एक तरह का शुद्ध रूप हो गया, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का क्या हो गया M0 L2 T0, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। आगे क्या है, आयतन है। आयतन का दोस्तों क्या होता है, आयतन का क्या होता है, आयतन का बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और क्या आएगा ऊंचाई आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। अब देखो लंबाई का L निकला, चौड़ाई का भी L निकला था अभी, और ऊंचाई का क्या निकला था, कुछ नहीं निकला था। ऊंचाई को भी किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, यानी कि उसको लंबाई लिखेंगे यानी कि L लिखेंगे, तो इसका भी L आ जाएगा। आप यहाँ से ये भी लिख सकते थे लंबाई और चौड़ाई का क्या आया था भैया, L2 आया था, और इसका एगो L यानी कि L3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, M0 L3 T0। ये हो गया, क्या हो गया आयतन। आयतन का क्या हो गया M0 L3 T0 हो गया। अभी देखो आगे देखते हैं हम लोग, हाँ आगे क्या है, चाल है, ठीक ना, या घनत्व है, घनत्व है ना। आगे क्या है, घनत्व है। आयतन देख लिए, आगे क्या है, घनत्व है। घनत्व बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, द्रव्यमान बटा आयतन। अभी बताओ द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान का यानी मास यानी कि M लिखते हैं, M लिखते हैं, हाँ M लिखते हैं ना। और आयतन का क्या लिखते हैं दोस्तों, आयतन का LQ लिखते हैं, LQ लिखते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, इसको ऊपर जाएगा तो क्या आएगा MLQ, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3, ऐसे लिखेंगे हम लोग ML-3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ML-3 T-0। तो इसका जो डायमेंशन निकला घनत्व का क्या निकला, M के ऊपर क्या है 1 है, हाँ M1 L-3 T0। आपसे पूछ सकता है घनत्व का डायमेंशन क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 हाँ -3 और फिर 0, ये भी बोल सकते हैं। तो 1 जो है किसमें है, M में है, -3 जो है किसमें है, L पे है, 0 जो है किसपे है, वो T पे है, ठीक ना। तो घनत्व का डायमेंशन हो गया M1 L-3 T0। आपको इस फॉर्म में ये सब जो है ना 11 12 में पूछा जाता है, लेकिन आपको जो कॉम्पिटिटिव लेवल हम लोग तैयारी करते हैं तो वहां पर ये देखने के लिए मिलता है, ये सब नहीं मिलता है, ठीक ना। इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक ना। और कंफ्यूजन का इसमें कुछ बात नहीं है। 1 का मतलब हो गया M, 3 का माइनस हो गया -3 का मतलब हो गया L, T0 मतलब हो गया T, ठीक ना। कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। हम लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, फाइनल मिलता है, यानी कि M1 L-3 T0, ठीक ना, यही मिलता है। तो हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक ना। ये हो गया घनत्व का। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दोस्तों बोलेंगे दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी को किसमें मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं, सिंपल, यानी कि लंबाई में L में, ठीक ना। समय को किसमें मापते हैं, T में, तो किसमें हो गया LT-1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं दोस्तों M0 L1 T-1। ध्यान रखना क्या लिखेंगे आप, M0 L1 T-1। ये हो गया आपका चाल का डायमेंशन। ये इस तरह आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं, आप बड़े ही प्यार से आराम से निकाल करके और आंसर को हिट करके आ जाएंगे और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। अच्छा मैं इसको मिटा दूं क्या, कोई बात नहीं, रहने दो साइड में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, चाल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग। वेग का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे। वेग का आता है डिस्प्लेसमेंट बटा समय, यानी कि दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को ऐसे सूचित किया जाता है, या फिर मैं लिख देता हूं विस्थापन। हाँ, विस्थापन बटा समय, यानी कि कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम उसको विस्थापन बोलते हैं। उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब हम मिला देते हैं, इसको हम विस्थापन बोलते हैं, जो हम बताए भी थे कल परसों के क्लास में, ठीक ना। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर जाने में कुछ समय लगा होगा, यानी टी, तो हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय। क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। अब वो विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं भैया, मीटर तो ऐसा यूनिट हो गया। अब किसमें मापते हैं, एल में मापते हैं, तो एल लिखेंगे यहाँ पे। समय का क्या होता है, टी होता है। तो वेग का डायमेंशन क्या हो गया, फिर वेग का डायमेंशन क्या हो गया, LT-1। ये ऊपर जाएगा ना, तो T1 है ना, 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो M0, M कुछ नहीं तो M0, तो M0 LT-1 या L1 भी कर दो आप। ये हो गया वेग का डायमेंशन, ठीक है। आइए आगे भी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे क्या है, बल, ठीक है, बल। अब देखो बल
बल को हम लोग पढ़ते थे या पढ़े भी थे, कल भी पढ़े थे कि मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, मास का क्या होता है बोलेंगे एम होता है, मास का एम होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, इसको पहले को निकालना जरूरी था। पहले हम इससे पहले बल से पहले इसका देखते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण को देखते हैं दोस्तों, ठीक ना। त्वरण क्या कहता है दोस्तों, त्वरण कहता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जितने समय अंतराल में उस किसी भी वस्तु में जो वेग में अंतर आएगा उसको हम त्वरण कहते हैं, ठीक ना। अब वेग बराबर हम लोग क्या पढ़े अभी, वेग बराबर पढ़े विस्थापन बटा समय, तो ऊपर हो जाएगा विस्थापन, हाँ विस्थापन, देखना स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, बोल रहे समझना, विस्थापन बटा समय, समय और एक नीचे समय और पहले से है, समय पहले से है, ठीक है, समय यहाँ पहले से है। अब देखो विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर यानी कि एल। अब देखो एक समय वहां एक समय यहाँ, यानी कि समय नीचे आ जाएगा, समय इंटू समय यानी टी गुना टी, टी गुना टी हो गया। अब देखो क्या हो गया, त्वरण का हमको क्या मिला फाइनल, तो एल मिला ऊपर, नीचे क्या मिला T2 मिला, T2। अब देखो क्या होगा, T2 मिला, अब ये T2 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा LT-2। आप ये भी बोल सकते हैं त्वरण का डायमेंशन का हो गया LT-2, या इसी को अगर आप बोलेंगे तो M0 L1 T-2, ये हो गया डायमेंशन। क्या है दोस्तों, M0 L1 ठीक ना, T-2, ये हो गया आपका त्वरण का डायमेंशन, ठीक ना। क्लियर, पढ़ेंगे हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे तब उस टाइम पढ़ेंगे। त्वरण का डायमेंशन हो गया M0 L1 T-2, यानी कि ये हो गया। अब देखो हम बैठा देते हैं यहाँ पर, अभी भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M0 हाँ L1 T-2 ये हम बैठा सकते हैं। अभी देखो M0 है यानी कि 1 है, M0 यानी कि किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब इसमें जाएगा तो M1 हो जाएगा, M1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ये हो दोस्तों, ये हो गया हमारा बल का डायमेंशन हमें मिल गया, ठीक ना। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं क्या है संवेग। संवेग का दोस्तों क्या होता है, संवेग यानी कि मोमेंटम यानी कि पी से इसको डिनोट किया जाता है। ये कहता है कि मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसमें वेग पकड़ता है, उसका कुछ न कुछ मास रहता है, वो जब वेग पकड़ता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। तो कहता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक ना। मास इनटू वेलोसिटी, मास का हमने क्या बोला m होता है, वेलोसिटी का भी वेग यानी कि m/l(t-1), यानी कि वेग का भी हम लोग जस्ट निकाले थे LT-1, तो क्या हो गया, इसका m हो गया, इसका LT-1 हो गया। ये हो गया संवेग का। उसी तरह दूसरा क्या है आगे, आवेग। अब जब आवेग का बात करते हैं दोस्तों, आवेग का बात करते हैं, आवेग कहता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल, ठीक ना। आवेग कहता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो आवेग उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो बल का क्या होता है दोस्तों, बल का भी हम लोग पढ़े थे जस्ट, बल का पढ़े थे जस्ट M/L(t-2), और समय अंतराल यानी कि T, तो क्या हो गया दोस्तों, M/L, दो को -1 है, एक को यहाँ है तो -1 हो जाएगा, यानी T-1 हो जाएगा। तो संवेग और आवेग का डायमेंशन एक ही होता है। क्लियर, संवेग का क्या हो गया MLT-1 और आवेग का क्या हो गया MLT-1। देखो ये सब चीज रटने का नहीं है, रटना मत, ठीक ना। इसको इस पर काम करो, ये अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या दोस्तों, दाब है, ठीक है। संवेग आवेग देख लिया, दाब क्या कहता है दोस्तों, दाब कहता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी जगह पर जब बल लगाते हैं तो वहां पर दाब उत्पन्न होता है। तो जितने एरिया पर बल लगा उसको हम दाब करते हैं। तो दाब का बल का मैंने क्या निकाला था अभी, MLT-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों L2, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, इसीलिए बोले ना, थोड़ा जो छोटा वैल्यू है उसको हम लोग पहले देखेंगे। अभी बताओ, हम क्षेत्रफल का नहीं देखते हैं, क्षेत्रफल का आपके सामने नहीं रखते हैं, तो हम क्या डायरेक्ट L2 रखते हैं। बोले ये कैसे रख दिया, हाँ ये कैसे रख दिया, इसीलिए हम क्या किया, पहले हम क्षेत्रफल से वहां से 0 से एकदम देखें, एकदम जो छोटा वैल्यू है वहां से, आपको आगे आसान हो, ठीक ना। तो L जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो M पहले से 1 है, L -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो L वो यहाँ है और 2 यहाँ है, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और 1 T-2, ये क्या हो गया ML-1 T-2। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ML-1 T-2, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर M1 L-1 T-2। ये हो गया दाब का डायमेंशन। आइए आगे देखते हैं हम लोग, दाब भी देख लिया हम लोग,
अब है दोस्तों कार्य या ऊर्जा। कार्य यानी वर्क, यानी कि W कार्य बराबर का आता है दोस्तों, कार्य का आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं वो कुछ ना कुछ दूरी तय करता है, कुछ ना कुछ दूरी तय करता है किसी, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या बोले, इसका फोर्स का क्या निकाले थे, m(L)(T)-2 और दूरी का क्या होता है, लंबाई होता है यानी कि L। तो क्या हो गया, m एगो L यहाँ एगो L यहाँ, क्या हो गया, 2 L हो गया और T-2 हो गया। तो क्या हो गया, mL2T-2। अब तो अभी तक इतने सारे डायमेंशन आप लोग के सामने रखे हैं, अब तो पकड़ में आ गया होगा कि कैसे भैया डायमेंशन निकाल रहे हैं, अब तो हम भी निकाल लेंगे। इसीलिए आपके पास जितना बुक होगा, जो भी होगा, जहां से होगा ढूंढ कर रखना, निकालना। लेकिन हम कोशिश किए हैं कुछ भी डायमेंशन ना छूटे, कुछ भी क्या मतलब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है। तो वर्क भी हो गया, हम लोग क्लियर कर लें। अब है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको मिटा दूं जरा मैं। शक्ति बराबर होता है, शक्ति यानी कि पावर, शक्ति यानी कि पावर, P बराबर होता है, इसका खत्म हो गया। शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा समय। समय यानी कि किसी भी काम को करने में जो हमने समय लिए उसको हम क्या कहते हैं, पावर यानी शक्ति कहते हैं। कार्य का भी जस्ट हमने निकाल के दिए mL2T-2 और समय का क्या होता है, T होता है, ठीक ना। तो क्या हो गया दोस्तों, mL2 और ये T जब ऊपर जाएगा, सोचो इस पे 1 है ना, और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शक्ति का जो डायमेंशन निकला हमको mL2T-3। क्लियर भैया। अब हम छोड़ दें, अब तो बोलेंगे आप कि भैया छोड़ दो हम पूरा निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज दोस्तों, अगर देखो शक्ति का डायमेंशन ये क्लियर हो गया mL2T-3, ठीक है। और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो लड़का छोड़ के आता है दोस्तों 20 क्वेश्चन जो हम बोले हैं वो जो टफ होते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ आपको पेन चलाना है, थोड़ा सा सोचना है उस पर, वो यही सब क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसा कि बोले सब करके आते हैं, यही चीज को आपको पकड़ना है। पूछ देगा नहीं से शक्ति का डायमेंशन क्या है, या शक्ति का बीमक कौन सा है, तो दे देगा mL2T-2 mL2T-1 इस तरह से दे देगा। तो जो मेरा ऑप्शन सही है उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया शक्ति, ठीक है। अब वो क्या है, त्वरण। त्वरण तो हम लोग देख चुके थे। अब ये वो जो वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू G, अब लोग पढ़े होंगे G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये मत पूछना कि ये कैसे होता है, हाँ आप लोग पढ़े होंगे 12th में, हम वैसे पढ़ाएंगे, ये एक चैप्टर है, ठीक ना, पढ़ाएंगे। ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास 1 इंटू मास 2 का जो फोर्स होता है वो गुणनफल होता है और इसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। ये कहता है जब हम इसको तोड़ते हैं तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 आ जाता है बटा R² आ जाता है, ठीक ना। यही जी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, किसका कांस्टेंट वैल्यू है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक ना, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक ना। इसी का जो आपको ऐसा यूनिट कभी कोई पूछता है और डायमेंशन पूछा जाता है, तो ऐसा यूनिट अगर देखा है क्या हो जाएगा। अब देखो F इधर है ना, हाँ G बराबर हम लिख सकते हैं F, ये R इधर आ जाएगा, F इंटू R², ये M1 M2 नीचे आ जाएगा, M1 इंटू M2 नीचे रहेगा, कोई दिक्कत है। तो F का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, R² है ना तो मीटर स्क्वायर हो गया, kg इंटू kg यानी कि दोस्तों kg² हो गया। तो हम इसी को लिख देते हैं, इसी सब का जरूरत नहीं था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग आते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², अभी न्यूटन का हम लोग निकाले थे, यानी कि न्यूटन यानी कि बल, इसका निकाले थे हम mL2। मीटर का होता है दोस्तों L2, kg का होता है दोस्तों इसका M-2। अब बताओ क्या होगा। अब बोलेंगे भैया अब तो हम निकाल लेंगे, अब छोड़ दो, तो लो भैया हम छोड़ देते हैं, चलो कर देते हैं इसको। -2 है यहाँ M पर और एक 1 है, यानी कि M-1 हो गया, M-1 हो गया। अब देखो L एगो यहाँ है और दो यहाँ है, तो L कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो T-2 है और कहीं है क्या, नहीं है T-2, तो हमको क्या मिला भैया, बोलेंगे M-1, इसको ढंग से लिख दो थोड़ा, M-1 L3T-2। ये जो हो गया दोस्तों, हम लिख के देंगे आपको, 99% स्टूडेंट इसको छोड़ के आते हैं।
अगर पूछ देगा जी का SI यूनिट क्या होता है, उसमें भी वो गलती करके आती है। जी का डायमेंशन क्या हो गया तो उसके दिमाग से ही बाहर है, उसको तो देखना ही दूर है उसको, ठीक ना। तो M-1 L3 T-2 ये जो हो गया दोस्तों मोस्ट पॉपुलर, इसको VVI बोल सकते हैं आप। टोटल जो आज हम पढ़ाएं आपको VVI बोल सकते हैं। किसी भी एग्जाम में खास करके रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि बोले बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आपको जहाँ जो भी नया लग रहा है उसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे सारी चीज़ समझे होंगे, और हाँ ढंग से अगर आप लोगों को क्लियर कर पा रहे हैं तो ज़रूर आप हमें कॉमेंट में इसका फीडबैक दें, ताकि हम और इससे भी ज़्यादा बेहतर क्लास आप लोग को सामने पेश करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।